फ्रंट से होना है, तो जब शटर उठाए जाते हैं तो फिर वो थोड़ी देर बाद क्लियर होता है। अभी मैंने दोनों जगह पे शटर उठवाए थे और वो धुआं जो थोड़ा बहुत भी था वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसा जितना भी बेसमेंट बचा हुआ है उसको पूरे को मैं चेकआउट कर चुका हूँ। अभी 2 बजे से लेकर ये वक्त हो गया, 2 से 3 दफ़ा अंदर जा चुका हूँ और यूनियन के लोग भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। तो इसके हवाले से तो ये क्लियर रहेगा। और ना ही बेसमेंट में कोई पानी किसी किस्म का कोई खड़ा है या गर्म पानी या भरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना एरिया बेसमेंट का ओपन है वो सर्च किया जा चुका है, उसमें कोई अभी तक बॉडी ऐसी नहीं मिली है। हाँ, जो एरिया आपका बेसमेंट का दब गया है बिल्डिंग गिरने की वजह से, बैक साइड का खासकर, वो अभी सर्च नहीं हुआ है। ज़ाहिर सी तो वो दबा हुआ है पूरा फ्लोर, जैसे जैसे वो मलबा उठेगा वो क्लियर होगा। इसी तरह ऊपर जो बिल्डिंग हैगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ग्राउंड, ये फ्रंट साइड से तो जो है क्लियर हो चुका है, देख चुके हैं और जितनी बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं आपके सामने। अब वो एरिया जो दबा हुआ है और जो रिम्पा प्लाजा के साइड वाला एरिया है वो अभी सर्च होना बाकी है, खासकर दूसरा और तीसरा है। तो अब इस वक्त हमने इसकी कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है, धुआं बिल्कुल भी बराए नाम रह गया ऊपर। तो अब ये है कि सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरज की रोशनी के अंदर पूरी कोशिश होगी कि तमाम बिल्डिंग को जो है वो सामने रखते हुए उसकी जो सूरत हाल है ख़तरनाक जो होने की, उसको सामने रखते हुए और मुख्तसर छोटे छोटे स्पेल किए जाएंगे सर्चिंग के, ताकि जल्द से जल्द जो है वो जो भी बॉडीज़ हैं उनको रिकवर किया जा सके और फिर उसके बाद जो है वो मामला जो वाइंड अप किया जा सके, ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। ये बताइएगा कि ये इमारत 40% तो गिर चुकी है। जो इमारत इस वक्त गिरने से महफूज रही है वो कितना महफूज है? जो रेस्क्यू के इदारे काम कर रहे हैं क्या वो अंदर जा सकते हैं? फायर ब्रिगेड की टीमें जो अंदर दाखिल हो रही है उनके लिए क्या ये महफूज है? या आप लाइट की बात कर रहे हैं कि सुबह में हम करेंगे, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई रात के औकात में इतना बड़ा सानिया हो गया, कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं किया गया है? नहीं, देखिए, कुदरती जो लाइट होती है वो हर जगह पे पहुंच जाती है और उसमें आसानी से हो जाता है, लेकिन जो आप लाइट्स का अरेंजमेंट अगर पूरी इमारत में इस वक्त करने जाएंगे तो वो यकीनन मुश्किल भी होगा और उसमें फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी जो एक हम जिस तरह हमने लास्ट परसों आपके सामने 20 के करीब बॉडीज़ जो है वो रिकवर करी, वो रोशनी की वजह से अंधेरे में हमने आज भी हमने दिन में जो है 2 बॉडीज़ रिकवर करी हैंगी। तो अब दिन में अब चूँकि हीट और जो धुआं है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है, तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा और रुक के किया जाए। और जो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, वो जो एरिया खड़ा हुआ है, जो स्टैंड किया हुआ है इस वक्त बिल्डिंग, वो इस काबिल है कि उसमें रिस्क ले थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं और दाखिल हो रहे हैं। जैसे कि 1 दिन 2 दिन आपके सामने गए हैं हम, तो कल भी ये उम्मीद है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई मशीनरी ना चलाई गई या किसी किस्म का कोई ड्रिल, कोई हथौड़ा या न चलाया जाए, तो ये कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर फिल वक्त खड़ा रहेगा और इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन रिस्क इसलिए भी लेंगे कि क्योंकि जो लोग मिसिंग हैंगे उनके लिए तो जो है वो बॉडी इंतहाई ज़रूरी है और वो इस रिस्क हम सिर्फ इसलिए रहे कि किसी भी तरह से वो बॉडीज़ मिल जाए ताकि जो लोग हैं परेशान हाल हैं उनका वो मसला हल हो सके। जफर साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो देखी जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी और कुरान शरीफ वगैरह उठा रहे थे। इसमें कितनी हकीकत है? क्या वो सिर्फ चीज़? नहीं, बिल्कुल, ये आपका गुल तिजारा के साथ जो राइट जो इनका हिस्सा लगता है उससे हमने पॉकेट बनाया था बिल्कुल, और कल की बात है ये। और ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की मस्जिद में दोनों मस्जिद को सर्च किया था, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही थी कि मस्जिद में लोग जो थे ज़्यादा थे। तो अब मस्जिद इनकी अगर हर फ्लोर पर है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ग्राउंड और फर्स्ट की मस्जिद को कल हमने रात में सर्च कर लिया था पूरी मस्जिद को, उसके वॉशरूम भी, वज़ू खाना भी, और जो कुरान शरीफ थे वो भी फिर हमने सेफली बाहर निकाले और वो उनको हवाले किए। तो अब मस्जिद जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है उसकी मस्जिद अगर कुछ जिक्र हो रहा है या बात हो रही है वो अभी बाकी है। अच्छा, इसमें कुल कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल करें, और उसकी वजह वही है कि जब तक बॉडीज़ रिकवर नहीं होती तो यकीनन ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब उसमें रिस्क का जो पहलू है फायर फाइटर्स के हवाले से वो हम उस बुनियाद पर लेते हैं कि जहाँ तक मुमकिन है तो वो कल हम अटैम्प्ट इसमें दोबारा सुबह इंशाल्लाह करेंगे इस हवाले से। रिक्वायरमेंट आपकी है, डिमांड है हुकूमत से, नहीं, इस तरह की इक्विपमेंट चाहिए जिससे आपको आसानी हो? नहीं, देखें, बात ये है कि वो तो अब विजुअल जो है वो सर्चिंग होनी है बेसिकली। इक्विपमेंट किसी भी किस्म का उसमें जो लोग जल गए हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे नहीं, तो वो जितना भी है सारा होगा वो विजुअल होगा और वो उसको हर दुकान को जो है मुकम्मल तौर पर सर्च किया जाएगा, हर वॉशरूम को, हर मस्जिद के एरिए को, जो भी जगह बची हुई है जो डैमेज नहीं हुई है, गिरी नहीं है। अच्छा जफर, एक बात बताइएगा भाई कि इस तरह की सिचुएशन अगर हम बैनुल अक़वामी तरफ से देखते हैं तो उनके पास जिस तरह के आपको अंदर जा रहे हैं तो आप लोग इस वक्त गैर महफूज अपने आप को समझ रहे होंगे, तो यकीनन इसके हवाले से भी हमने देखा है बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो कोई ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं, आलात होते हैं कि जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता डिमोलिश हो इमारत, आप अंदर हों तो आपको महफूज रखा जा सके, बचा सके।
वो आप लोगों के पास कमी देखते हैं। और आज ख़बरों में भी आप लोग काफ़ी आ रहे हैं कि आप लोगों के पास इक्विपमेंट की काफ़ी कमी है, फायर ब्रिगेड फायर टेंडर की कमी है पूरे शहर कायद के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, फायर इक्विपमेंट के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन बॉडी सर्चिंग वाला जो है, ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद है। वो बेसिकली फ्रंट लाइन पर काम कर रही है इस मामले में, और हमारे फायर फाइटर उसको जो है बैकअप में आते हैं। अब रह गया, आप जो कह रहे हैं इक्विपमेंट, जो मैंने आपको किया कि डिटेक्टर वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट को सामने रखते हैं, और एक मुर्दा के लिए ज़िंदा को जो है वो यकीनन नहीं वो करते। लेकिन हमारे यहाँ पे ये एक मजबूरी है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है चीज़ें उसको बरकरार लाते हुए, और जज्बा इंसानियत जो है, और बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि हम अगर किसी की खिदमत और जज्बे से काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमें सेफ़ रखेंगे। बस इसी जज्बे पे हम काम कर रहे हैं, और जो अवेलेबल है हमारे पास इक्विपमेंट उसी को सामने रखते हुए इंशाल्लाह। और ये ज़रूर है कि इमारत को बार बार सर्च करते हैं, देखते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल आखिरी मराइल में हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस जगह नहीं जाया जाएगा, लेकिन अगर किसी जगह गुंजाइश होगी तो उस पॉकेट को बिल्कुल सर्च किया जाएगा। खबर से आगाह करे, गुल प्लाजा आतिशत की SPCA ने मुतसिला रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं, ज़िशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा, रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है SBC हुकाम की जानिब से जो है गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद जो रिम्पा प्लाजा है उसके बराबर में गुल प्लाजा के जो बिल्डिंग है वहाँ पर उनके मालिकान को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो दुकानदार हैं वो जो है उसको वहाँ पर ना जाएँ, उससे जो है इस बिल्डिंग को गैर महफूज करार दे दिया है। इसके अलावा उसमें ये कहा गया है कि जो बिल्डिंग है उसके जो सतून है रिम्पा प्लाजा के वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाइस ये बिल्डिंग जो है गिरने का ख़तरा भी है, जिसके बाद यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं उसे फौरी तौर पर रोक दिया जाए, और जो इंजीनियर्स हैं उनकी निगरानी में जो तमाम तर उसकी रीबिल्डिंग का काम है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मालिकान हैं उनकी जानिब से जो भी रद्द-ए-अमल है वो ताहाल सामने नहीं आया है। लेकिन SBC हुकाम का ये कहना है कि कोई भी सरगर्मी वहाँ पर होगी तो उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा उन अफराद के खिलाफ जो अफराद जो है वो जगह को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर ही, जो अकबी हिस्सा है यहाँ पर भी इस वक्त ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। इससे कुछ देर पहले यहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी पहुँचे, उन्होंने इस हवाले से तमाम तर ऑपरेशन का यानी कि जायज़ा लिया, और जो उनको मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया है उन्हें कि ये जो काम है तकरीबन 70 से 75% यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम जो कि पहला फ्लोर है गुल प्लाजा का और जो दूसरा फ्लोर है यहाँ पर सर्चिंग का काम ताहाल जारी है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए इस वक्त भी यहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए काम किया जा रहा है। वाक़े में ताहाल जो है इस वक्त 28 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि जो 20 से ज़ायद अफराद हैं उनकी लाशें मिली थी, जिसमें से 11 अफराद की जो शनाख्त का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी की शनाख्त के लिए DNA नमूने जो हैं वो लेकर लेबॉर्ट्री मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी।